मेरा नाम है धीरज और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीट। क्योंकि आपको पता है पिछले वीडियो में हम साउंड वेव डिस्कस कर चुके हैं। साउंड वेव हमारा कंप्लीट हो चुका है 2 वीडियो में। उसके बाद हम हीट डिस्कस करेंगे। आने वाला 2-3 चैप्टर काफ़ी लंबा है। जैसे हीट की बात करें, उसके बाद लाइट आता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आती है, मैग्नेटिक चैप्टर आता है। तो ये चैप्टर थोड़ा मतलब जैसे क्लास 12th का भी ये सब जो चैप्टर है वो क्लास 12th का है। 12th में ये सब चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता था जब, या माना जाता अभी भी है जब हम लोग इसको पढ़ते थे। तो इस वीडियो में इसको अच्छे से बताऊंगा मैं, ताकि आपको कम से कम याद करना पड़े, क्योंकि कुछ चीज़ें तो याद करनी ही पड़ती है लेकिन बाकी चीज़ें बिल्कुल समझ में आए। जैसे कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? तो चलिए, ये जो चैप्टर है थोड़ा लंबा है, इसलिए इसमें 2 वीडियो आएगी। देखो, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूनिट मेजरमेंट, कन्वर्जन। जैसे यूनिट का कन्वर्जन आपने सुना होगा कि कैसे फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे फ़ारेनहाइट को डिग्री से में कन्वर्ट करते हैं, ये सब। रेंजेस डिस्कस करें। रेंज का मतलब होता है किस पर्टिकुलर थर्मोमीटर का यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए। क्लियर? उसका थर्मल एक्सपेंशन, चेंज इन स्टेट और लैटेंट हीट एक वीडियो में, और स्पेसिफिक हीट आज के वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स आएगा एक अलग वीडियो में। और एक्चुअली मैं एक चीज़ बता दूँ, ये 3 वीडियो, 2 या 3 वीडियो बनाएगा, 2-3 वीडियो आज रात तक आपको मिल जाएगा। आज है 16 सितंबर, आज रात में वीडियो मिल जाएगा आपको। क्योंकि हम चाहते हैं फिजिक्स इसी सप्ताह में ख़त्म करने देने का, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम नया शुरुआत अगर मंडे से करें, नेक्स्ट मंडे से, तो हम स्टार्ट करें कौन सा, बायोलॉजी स्टार्ट करें। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। आप NCERT जोन के सोशल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मैसेज कर दो, कॉल कर लो, अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, कंट्रीब्यूट कर लो। क्लियर? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हीट होता क्या है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है जो फ्लो करता है। ध्यान देना, हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करता है। सिंपल हम बात करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करता है। क्यों करता है भाई? जब आप मेरे से हाथ मिलाते हो तो आपको मेरा हाथ गरम तभी लगता है। गरम मेरा हाथ आपको तभी लगेगा, इसका मतलब है मेरा हाथ में ज़्यादा हीट है, यानी मेरा हाथ में ज़्यादा टेम्परेचर है। तो इसका मतलब मेरे हाथ में ज़्यादा टेम्परेचर है, मेरा हाथ गरम है। तो मेरे हाथ से हीट जैसे ही ट्रांसफ़र आपके हाथ में हो रहा है, आपको गर्मी लगने लगती है। ऐसा होता है ना कि किसी को हम ऐसे बोलते हैं, जैसे हैंडशेक करते हैं तो बोलते हैं भाई तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। इसका मतलब ठंडा है, इसका सिंपल मतलब है कि आपके हाथ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उस बंदे के हाथ में, उसको तो गर्मी लगेगी ना हाथ में। क्लियर? तो हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। क्यों? क्योंकि डिफरेंस है टेम्परेचर का। आपके हैंड्स, आप जब आपका हाथ और आपके दोस्त का हाथ, इसका टेम्परेचर है मान लो 24 डिग्री सेल्सियस, आपका टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस। तो इधर से हीट ट्रांसफ़र होगा आपके दोस्त से आपके तरफ, ये आप हो ना, आपके दोस्त से आपके तरफ, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा आपका कम है, तो ट्रांसफ़र ऐसे होगा। ध्यान देना, जब सेम टेम्परेचर होगा तो कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, ना कोई ठंडा लगेगा ना गर्म लगेगा। क्लियर? तो और क्या है इसमें देख लेते हैं। ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी, द अमाउंट ऑफ हीट कॉन्टेन इन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। अब क्वेश्चन उठता है कि कोई बॉडी कितना हीट कॉन्टेन करता है, कितना हीट रखता है अपने शरीर में, कितना हीट रखता है अपने शरीर में, वो उसके मास पे डिपेंड करता है, उसके शरीर के मास पे डिपेंड करता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, if W work is performed and heat produced is H, then W upon H equal to J और W equal to JH। मतलब ऐसे करते हैं, W equal to JH नहीं करते। सिंपल मैं बात कर रहा हूँ, आप ऐसे हाथ को स्लाइड करो, हाथ को स्लाइड करते हो ना, दोनों हाथ को हथेली को ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो इससे होता क्या है, आप काम कर रहे हो तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब आपके दोनों हाथ पे गर्मी का फीलिंग आ रहा है। इसका मतलब जब भी काम करते हो तो हीट प्रोड्यूस होता है।
सिंपल। आप बहुत बोल रहे हो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो पसीना निकल रहा है, ऑब्वियसली नॉर्मल बात है। क्लियर है ना। कोई अगर काम करता है तो यानी वर्क डन करेगा तो हीट रिलीज होगी ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल है ना। देन तो ये फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन हीट, एक किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के बराबर होता है जिसको हम जे बोलते हैं। जे को हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट किसके बराबर होता है, तो आप बोल देंगे वर्क डन और हीट के रेशियो के बराबर होता है। वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट इक्वल टू जे। जे को हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं, इसको हम जूल भी बोलते हैं। क्लियर। तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 4.186 जूल या 4.186 कैलोरी। क्लियर है। इसका मतलब है कि 4.186 वर्क करने के लिए आपको 1 कैलोरी हीट तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। भाई एक चीज़ सिंपल बात करते हैं, बिना एनर्जी के आप कैसे कुछ भी कर सकते हो। सिंपल है। तो सिंपल, अगर 1 कैलोरी आप हीट कंज्यूम करते हो, आपका मान लो शरीर एक सिस्टम है, तो आप जैसे ही हीट कंज्यूम करते हो तो हीट का कोई ना कोई फ़ायदा लोगे ना। ऐसा थोड़ी कि हीट को अपने शरीर में सिर्फ कंजर्व कर के रखोगे। सिंपल मान लेते हैं कि आप जितना हीट ले रहे हो ना, थोड़ा भी कंजर्व नहीं कर रहे हो, तो जितना हीट ले रहे हो सबका काम, हीट का मतलब समझ लो खाना है, जितना आप खाना खा रहे हो उस सबका काम निकाल ले रहे हो। आप शरीर में थोड़ा भी कंजर्व नहीं कर रहे हो, यानी बॉडी बनाने पे ध्यान नहीं है आपका। तो जितना आप हीट ले रहे हो उतना अगर आप काम कर रहे हो, यानी हम हीट लेते हैं, कैलोरी नहीं आपको बोलता कि हम इतना कैलोरी लेते हैं। तो कैलोरी किस पे डिपेंड करता है कि जिस टाइप का आपका काम है। अगर कोई मैनुअल लेबर करता तो भाई उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है, होगी कि नहीं। तो भाई जिस टाइप का आपका काम है उतना कैलोरी की ज़रूरत होगी ना। तो वही तो बात बता रहा है कि अगर आपको 4.186 जूल ऑफ वर्क करना है, इतना वर्क करना है, तो आपको इतना कैलोरी तो लेना ही होगा हीट। नॉर्मल बात है, सिंपल। अब यूनिट क्या है हीट का कई यूनिट है। सबसे पहले सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट को हम कैलोरी बोलते हैं। तो हीट का यूनिट एक है कैलोरी। क्लियर, सिंपल। तो कैलोरी क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, किसी चीज़ को, किसी सिस्टम को, यानी मान लो ये पानी है, यहाँ पे पानी है, इसको कितना हीट दोगे कि पानी का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाएगा। उसी को सीजीएस यूनिट बोलते हैं, उसी को हीट बोलते हैं। क्लियर है ना, कि कितना आप इसको हीट दोगे कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले 15 तो अब हो जाएगा 16, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर थ्रू 1 डिग्री सी। तो इसमें हम जो पानी की बात करें वो पानी कितना है, 1 ग्राम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरनेशनल कैलोरी क्या करता है, इंटरनेशनल कैलोरी देखो, इंटरनेशनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इंटरनेशनली डिफाइंड है, लेकिन बात सेम करता है। क्या, कितना हीट चाहिए जब आप टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर को 14.5 से 15.5 कर दोगे। सेम ही बात तो है, 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दोगे। क्लियर। पहला सीजीएस यूनिट, ये ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट। सेकेंड है एफपीएस यूनिट। आपसे पूछा जा सकता है कि एफपीएस यूनिट क्या होता है, आपसे सिंपल एग्जाम में आ जाएगा कि हीट का सीजीएस यूनिट क्या होता है, हीट का एफपीएस यूनिट क्या होता है। तो आप बताओगे ना, क्लियर है ना, आप बताओगे कि हाँ भाई एफपीएस यूनिट ये है, सीजीएस यूनिट ये है। क्लियर नहीं। तो एफपीएस यूनिट क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTHU। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ प्योर वाटर थ्रू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल भी वही बात अलग अलग तरीके से करता है अपने लैंग्वेज में। हमने ग्राम की बात की, बस उसने पाउंड की बात कर दी कि 1 पाउंड ऑफ वाटर जिसको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज करना है। पहले अगर मान लो 10 फ़ारेनहाइट था, उसको 11 फ़ारेनहाइट कर दिए। कितना पानी है, 1 पाउंड पानी है। ये भी तो एक यूनिट ही है ना, क्वांटिटी का यूनिट है, ये टेम्परेचर का यूनिट है। कन्वर्जन हम डिस्कस करेंगे, मैं बता रहा हूँ अभी कि कैसे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन सब में कन्वर्ज होगा।
तो आप इस यूनिट को डिस्कस कर सकते हैं, मतलब ये रिलेशन याद कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये सीधा सीधा पूछ लेता है कि 1 कैलोरी से कितना आप, जैसे 1 कैलोरी हीट लेते हो इससे कितना काम करोगे, तो 4.186 जूल होता है। तो आपको ये भी पता होगा वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट, सॉरी वर्क, हाँ वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। क्लियर। 1 थर्म इक्वल टू 10⁵ BTHU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और 1 पाउंड कैलोरी का मतलब होता है 453.6 कैलोरी। तो आप इन सब को ध्यान में नहीं रखो उतना, मतलब ध्यान इसको ज़्यादा रखो। क्लियर, क्योंकि इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा इतना अंदर को उसके। क्लियर। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। एक चीज़ मैं बता दूं, टेम्परेचर और हीट में एक चीज़ डिफरेंस है। टेम्परेचर जो भी होता है ना हमेशा फ्लो करता रहता है, हीट हमेशा फ्लो करता रहता है, ऐसे ऐसे फ्लो करता रहता है। लेकिन टेम्परेचर आपके बॉडी में जो कांस्टेंट है, जो कॉन्टेन है आपके बॉडी में, उसको बोलते हैं, आपके हीट जो आपके बॉडी में है उसको हम टेम्परेचर बोल देते हैं। क्लियर है। मेरे बॉडी में जो हीट है उसको टेम्परेचर बोल देते हैं। क्लियर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज दैट फिजिकल कॉज, वो डिसाइड करता है कि हीट का फ्लो किधर से किधर होगा। टेम्परेचर ही तो डिसाइड करता है ना। ज़्यादा टेम्परेचर वाला अपना हीट कम टेम्परेचर वाले के पास भेजता है। तो टेम्परेचर भी एक टाइप का हीट है जो कोई इंसान के बॉडी में एकत्रित रहता है। समझ गए ना। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस है। समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेम्परेचर को हमें मेजर करना है। टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो आपको जो फीवर वगैरह होता है उससे आप नापते हैं, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मतलब टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है थर्मोमीटर। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि बहुत ऐसा केस है जहाँ पे थर्मोमीटर फेल कर जाता है। वो कंडीशन क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। अब कुछ स्केल है, स्केल ऑफ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल है। वो कैसे स्केल काम करता है, सबसे पहले हम एक थर्मोमीटर लेते हैं, थर्मोमीटर का एक पॉइंट रख देते हैं, जैसे थर्मोमीटर में आपको पता है ना कि ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं कि यहाँ पे आए तो इतना टेम्परेचर, यहाँ पे आए इतना टेम्परेचर। तो हम मान लेते हैं कि एक ऐसा पॉइंट लिए जो हम लोअर पॉइंट लेते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट को हम कर देते हैं जहाँ पे वाटर फ्रीज हो जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। अपर वाले को एक है अपर फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम बोल देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट जिसको 0 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं थर्मोमीटर में। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ दिस फिक्स्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ फंडामेंटल इंटरवल बिटवीन द 2 फिक्स्ड पॉइंट, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल आर शोन बाय द टेबल। देखो जो आगे मैं टेबल दिखा रहा हूँ ना, वो टेबल को आपको पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद रखने के लिए ज़रूरत है। और मैं टेबल को समझाने लगता ना तो बहुत टाइम लगता क्यों। और एक चीज़ मैं आपको सिंपल बता दूं कि टेबल को उतना डिटेल में समझना हमारे लिए ज़रूरत भी नहीं। हमारे लिए ज़रूरत क्या है, हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन पे आया है। जितना भी क्वेश्चन आया है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जितना भी क्वेश्चन आया ना वो कन्वर्जन पे आया है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दो और फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर दो, इससे ज़्यादा आया ही नहीं है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, एक थर्मोमीटर आपने लिया, उसका एक आपने अपर पॉइंट रखा, अपर फिक्स्ड पॉइंट जिसको आपने 100 डिग्री सेल्सियस रखा, और एक लोअर पॉइंट रखा जिसको आपने 0 डिग्री सेल्सियस रखा। तो ये तो हुआ डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या फ़ारेनहाइट पे कुछ अलग हो नहीं होगा, फ़ारेनहाइट पे कुछ अलग होगा, केल्विन पे कुछ अलग होगा, और रेनकाइन पे अलग होगा, रीमर पे कुछ अलग होगा। ये सब यूनिट है, आपको पता होना चाहिए। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इसके अलावा रेनकाइन और रीमर भी होता है। क्लियर। और जिसका रिलेशन हमें पता होना चाहिए। क्लियर। तो अब देखिए ये है उसी थर्मामीटर की बात करते हैं। उस थर्मामीटर का अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बीच में इंटरवल कितने, ऑब्वियसली 100 इंटरवल है। समझ गए ना, 100 इंटरवल है।
अब क्वेश्चन होता है कि भाई फ़ारेनहाइट आया कैसे 212 यहाँ पे। सिंपल, आप इस फॉर्मूला में रखोगे ना तो पता चल जाएगा। जैसे रखते हैं सी के जगह पे मैंने 100 रख लिया, 100 अपॉन, क्योंकि सी 100 उसके जगह पे हमें फ़ारेनहाइट निकालना है ना, कि जब ध्यान देना, जब मैं एक बता दे रहा हूँ उसके बाद आप समझ जाना। जब हमारा सेल्सियस 100 रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो उस समय फ़ारेनहाइट क्या होगा, यही ना हमें निकालना है कि अब 212 कैसे आया। क्योंकि माना तो हमने 100 और 0 माना था, ये भी हमें समझ गया कि 100 इंटरवल। अब क्वेश्चन होता है कि फ़ारेनहाइट में 212 कैसे आ गया। तो देखिए सी, ये हमारा रिलेशन है, क्लियर है ना। सी माइनस, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी रिलेशनशिप मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आता है। देखो C अपॉन 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180, क्लियर है ना। तो अब C हमें पता है 100 अपॉन 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180, ये गया 1 हुआ, 1 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180, 180 इधर गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, 180 इक्वल टू F माइनस 32, तो 32 इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो F इक्वल टू 180 प्लस 32 कितना होगा, 202 नहीं होगा, क्लियर। सेम इसका भी निकाल लोगे, र्यूमर में भी निकाल लोगे, केल्विन में भी निकाल लोगे, रैनकाइन में भी निकाल लोगे, लेकिन आपको इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं रखना है। क्वेश्चन अभी तक आया है इस पे, इस पे, इस पे, क्लियर। ये बस आप ध्यान में रख लोगे तो ये बहुत ही अच्छा है, क्लियर। तो सिंपल देखो ना आप, यहाँ पे 100 है, 0 है तो इंटरवल 100 है। यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो 212 है, मिनिमम है 32। अगर यहाँ पे C के जगह पे हम 0 रखते ना तो ये 32 आ जाता। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 180। 80 है और 0 है, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, 80 है। यहाँ पे 373 है और 273 है, डिफरेंस कितना है, 100 है, तो इसलिए 100 इंटरवल होती है। यहाँ बीच में डिफरेंस 180। अब एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है, एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है बिल्कुल इस टेम्परेचर, जो बिल्कुल मेन टेम्परेचर होता है, एकदम इस टेम्परेचर का बाद, मतलब इसको हम एकदम लोएस्ट टेम्परेचर बोलते हैं, कि इस टेम्परेचर पे ना कोई मोशन होता है पार्टिकल में, ना कोई पार्टिकल में हीट होता है। तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि डिग्री सेल्सियस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या बताओगे, इतना। एब्सोल्यूट 0 इन केल्विन में आप क्या बताओगे, 0 केल्विन, क्लियर है ना। ये दोनों तो हमें लगेगा हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जा सकते हो। तो आप फ़ारेनहाइट इसको ध्यान रख लो कि एब्सोल्यूट 0 का मतलब क्या होगा। अब आपको पता है ये दोनों आपस में रिलेटेड है, क्योंकि ये इसी से, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में समझाना ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया। और इसका रिलेशन भी पता है एक दूसरे से ही आया है। कैसे, देखो सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस देखो यहाँ, सेल्सियस माइनस 0, सेल्सियस माइनस 0 अपॉन, देखो जो ये इंटरवल है ना वो नीचे दिया हुआ है, 100, 180, 80, 100, 180, जो इंटरवल है नीचे हमेशा दिया है इंटरवल, ठीक है ना। अब देखो ऊपर क्या दिया है, ऊपर दिया है सेल्सियस माइनस 0, ये है लोएस्ट पॉइंट, F माइनस लोएस्ट पॉइंट, R माइनस लोएस्ट पॉइंट, K माइनस लोएस्ट पॉइंट, रैनकाइन माइनस लोएस्ट पॉइंट, समझ गए ना। तो इसी को और सॉल्व कर दिया है, इसको बिल्कुल याद नहीं रखो, सेम चीज़ दिया है और कंफ्यूज इसमें हो जाएगा। देखो डेल C क्या मतलब है, C माइनस 0, डेल F का मतलब क्या है, F माइनस 32। तो ये बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखो, ये ध्यान रख लिया ना, उसमें भी सबसे ज़्यादा आप इन दोनों और इनको, क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अगर आपके पास नहीं है तो। इसमें 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट 0 ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, मतलब सबसे मिनिमम टेम्परेचर जिसके बाद ना कोई उसके मॉलिक्यूल में कुछ हिलापन नहीं आ रहा है, मतलब कोई हिल विल नहीं रहा है, कोई मोशन नहीं है, कोई हीट नहीं है, क्लियर। उसके बाद देखो सेल्सियस को पहले हम सेंटीग्रेड बोलते थे, आपको पता होगा। केल्विन में कोई डिग्री देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो आपको पता है। और देख लिया डिग्री की ज़रूरत किस में होती है, बाकी सब में, सिर्फ केल्विन में नहीं होती। केल्विन में ही डिग्री नहीं है, बाकी सब में डिग्री है ना। तो आपको कंफ्यूज, आप ऐसे क्वेश्चन भी आपको स्टेटमेंट पे देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, समझ गए। और
ये तो हम समझ गए। बहुत अच्छा चीज़ है। जो हम लोग अपने फीवर को टेस्ट करने के लिए मर्क्यूरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं ना, लेकिन मर्क्यूरी थर्मोमीटर वहाँ पे काम नहीं करता है जहाँ पे टेम्परेचर -39 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। क्लियर है ना? मर्क्यूरी थर्मोमीटर वहाँ पे काम नहीं करता है जहाँ पे टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। इसलिए वैसे जगह पे कौन सा थर्मोमीटर यूज होता है? अल्कोहल थर्मोमीटर। अल्कोहल का आपको पता है अल्कोहल क्या होता है? जो हमारे जैसे अल्कोहल का एक एग्जांपल आपको पता है, जैसे एथेनॉल होता है C2H5OH, और अल्कोहल के और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मेथनॉल वगैरह हैं। तो अल्कोहल हमें हमारे शरीर को क्या कर देते हैं? अगर कोई अल्कोहल का सेवन करता है उसके मूड को लिफ्ट कर सकता है, एंजाइटी को डिक्रीज कर सकता है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, जो सोचने का मतलब ताकत होता है, वो ख़त्म करने लगता है धीरे धीरे। और कुछ 6 से 16 घंटे के बीच इसका असर रहता है। ऐसी बातें विकिपीडिया पे मिल सकती हैं। क्लियर? आप देख सकते हो। तो अल्कोहल थर्मोमीटर का यूज किया जा सकता है -115 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन जो फ्रीजिंग थर्मोमीटर है मर्क्यूरी वाला, वो तो -39 डिग्री सेल्सियस तक ही चलता है। क्लियर है ना? तो अब रेंज जो नए थर्मोमीटर का, मर्क्यूरी का क्या है, यहाँ पे 39 होना चाहिए। आप एक बार डेटा देख सकते हो आपके जो बुक वगैरह में दें, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है, मुझे जैसे नॉलेज है तो मुझे लगता है 39 ही है, तो यहाँ पे 39 होना चाहिए ना। क्लियर है ना? अब उसके बाद और भी है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ध्यान देना, कांस्टेंट अब एक तो थर्मोमीटर ये हो गया, दूसरा ये है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। इसमें भी अलग अलग है। अगर आप हाइड्रोजन लेते हो उसमें अगर हाइड्रोजन लेते हो, उस थर्मोमीटर में हाइड्रोजन डला रहता है, तो कब से कब तक काम करेगा? -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका रेंज कितना है? ऑलमोस्ट 700 है ना, क्योंकि माइनस है 200 में, मतलब 0 से 0 और यहाँ -200, ये आगे 500, तो टोटल रेंज कितना है? 700। दूसरा है अगर आप हीलियम रखते हो उसमें, तो इसका रेंज देख सकते हो -200 डिग्री सेल्सियस से -268 डिग्री सेल्सियस, तो इसका रेंज कम है। उसके बाद अगर नाइट्रोजन रखते हो और एंड द बल्ब ऑफ ग्लेजेड पोर्सिलेन रखते हो, तो इसका रेंज ये है। क्लियर? उसके बाद प्लैटिनम रेसिस्टेंट थर्मोमीटर लेते हो, तो उसका रेंज है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। अगर थर्मोकपल थर्मोमीटर लेते हैं तो -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इतना याद रखना ज़रूरी है सारे रेंज? बिल्कुल भी नहीं। आप मर्क्यूरी का याद कर लिए, अल्कोहल का याद कर लिए, काफ़ी है। क्लियर? अगर आपको कई बार क्वेश्चन दिख जा रहा है तब ध्यान रख लो। आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें कई बार क्वेश्चन ऐसा दिख जा रहा है तब ध्यान रख लो, नहीं तो उतना तो हमें याद नहीं ना करना है आपको, मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर? उसके बाद है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। अभी तक जो हम थर्मोमीटर यूज कर रहे थे उसको हम अपने शरीर में टच कर रहे थे, तभी तो हमें पता चल रहा था। लेकिन टोटल रेडिएशन पायरोमीटर क्या करता है? कोई एक बॉडी है, वहाँ उसमें टेम्परेचर है, तो उससे रेडिएशन निकलती है ना, हीट के रूप में रेडिएशन निकलती है। तो इस रेडिएशन के कलर को टेस्ट करता है और बता देता है इस बॉडी के पास कितना टेम्परेचर रहा होगा। ठीक है, क्या है, इस बॉडी के पास कितना टेम्परेचर रहा होगा, ये कैसे पता कर देता है? इस बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है उस रेडिएशन को चेक करके पता कर देता है। क्लियर? तो आप बोलोगे भैया फिर तो ठीक है, कोरोना के समय में हम इसी का यूज करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई। इस टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का यूज़ तभी कर सकते जब टेम्परेचर जिसको मेजर करना है वो टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। अब नहीं कर सकते शरीर का। क्लियर है? तो हमें अभी भी उसी थर्मोमीटर पे ही डिपेंड करना है। तो देखो, व्हेन ए बॉडी एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बॉडी ग्लो करेगा और रेडिएशन निकलेगा किसी पर्टिकुलर कलर में, और जो रेडिएशन निकलेगा, ध्यान देना, जो रेडिएशन निकलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के टेम्परेचर के पावर 4 के बराबर। ध्यान देना, जो रेडिएशन निकलता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अब बताओ, इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता है।
रेडिएशन जो निकलता है और टेम्परेचर के किस प्रोपोर्शनल में होता है, टेम्परेचर टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आ सकता है और फंसा सकता है हमें। क्लियर। रेडिएशन पायरोमीटर मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय मेजरिंग द कलर ऑफ रेडिएशन जो कि एमिट हो किया जाता है बॉडी के द्वारा। सिंपल, किस पे, रेडिएशन के कलर को चेक करके रेडिएशन पायरोमीटर बता देता है हाँ भाई इस बॉडी का इतना टेम्परेचर था, तभी इसने इस कलर का रेडिएशन निकाला है। क्लियर। अब देखते हैं, थर्मोमीटर इज नॉट पुट इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, नहीं किया जाता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लो टेम्परेचर एमिशन ऑफ रेडिएशन क्योंकि लो टेम्परेचर जैसे हमारे शरीर से जो रेडिएशन निकलती है इतनी छोटी होती है कि डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए बताया, दैट इज़ वाई इसको यूज किया जाता है मेटलर्जिकल फर्नेस, जिसमें बहुत बड़े बड़े टेम्परेचर का काम किया जाता है वहाँ पे इस पर्टिकुलर पायरोमीटर का यूज किया जाता है। क्लियर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, अब इसके साथ मैं लिंक करूँगा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट, आपको कई बार कंफ्यूज हो चुके होंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है, ये है वाटर, ये है लैंड। ये तो आपको पता है, लैंड सन के कारण जल्दी गर्म हो जाता है, वाटर देर से गर्म होता है, ये तो पक्का पता है। लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, वाटर देर से गर्म होता है। तो लैंड जल्दी ठंडा भी हो जाता है, वाटर देर से ठंडा होता है, ये तो हमें पक्का पता है। लेकिन ये क्यों होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कारण। यही कॉन्सेप्ट लैंड और वाटर के गर्म और जल्दी ठंडा होने के बीच काम करता है, पीछे काम करता है। कैसे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, कितना हीट चाहिए उस यूनिट मास को ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पानी है, पानी कितना है, पानी को यूनिट मास है, जो भी मान लेते हैं 1 लीटर 2 लीटर कुछ भी हम यूनिट मास मान लेते हैं। उस पानी के टेम्परेचर को अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, पहले 15 था अब 16 करना है, तो उसको जितना हीट आप उसको दोगे उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं उस पर्टिकुलर वाटर का। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होती है, उस बॉडी की जिसका टेम्परेचर हम बढ़ाने में लगे हुए हैं। समझ गए ना। तो इसका यूनिट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। क्योंकि जूल आप दे रहे हो और उससे हो क्या रहा है, ये मास इतना टेम्परेचर से बढ़ जा रहा है। क्लियर है। तो ऐसा यूनिट याद रख लेना, जूल पर केजी केल्विन। क्लियर। तो ये तो हम आपको पता है, ये तो पता है कि लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है कि ज़्यादा होती है। भाई कम होती है, वो कम टेम्परेचर में ही गर्म हो जाता है। वाटर की ज़्यादा होती है, वाटर को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए पीछे से, वाटर को ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तब वो गर्म होगा एज कंपेरिजन टू लैंड। समझ गए ना। वाटर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म होगा एज कंपेरिजन टू लैंड। समझ गए ना। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लैंड बॉडी। वही यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि वाटर की देखिए कितनी ज़्यादा है, बाकी की कितनी कम है। क्लियर है ना। आयरन आपको इतना जल्दी गर्म हो जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, थोड़ा सा उसको हीट तो गर्म हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हाँ, तो और क्या क्या इसमें है, हाँ ये तो हम देख लिए। तो 2 कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज तो आपको पता ही होगा। लैंड ब्रिज का मतलब होता है लैंड से वाटर में जाती है। लैंड ब्रिज का जैसे मान लो एग्जांपल सिंपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो दिन में क्या होती है, गर्मी होती है, दिन में गर्मी होती है। आप लैंड पे हो, आपको ठंडी की ज़रूरत है, तो आप चाहते हो ना सी से कुछ हवा आ जाए ठंडा ठंडा, तो सी से जो हवा आता है उसको बोलते हैं सी ब्रिज।
पूरा प्रोसेस मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा। सी ब्रिज बोलते हैं, सी ब्रिज कब होता है, दिन में होता है, और नाइट में होता है लैंड ब्रिज, नाइट में होता है लैंड ब्रिज। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ज्योग्राफी में, क्योंकि अभी बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन समझ लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ही कॉन्सेप्ट जुड़ा है, लैंड और वाटर बॉडी के गर्म होने का, और उसी से जुड़ा है लैंड एंड सी ब्रिज। क्लियर। एसआई यूनिट तो हमने देख लिया क्या है, एसआई यूनिट हमने देखा था ना पीछे, जूल किलोग्राम केल्विन है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। देखो अब एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, 1 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, क्योंकि वहाँ पे हमने यूनिट मास देखा था। अब हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम है और 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो इसका यूनिट क्या होता है, 1 कैलोरी। 1 कैलोरी आपको हीट इंक्रीज करना है। 1 कैलोरी अगर हीट ज़रूरी है जब आपको 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दे रहे हो। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस, वाटर नहीं कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो इसका यूनिट क्या है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। क्लियर। और ये कन्वर्जन नहीं भी पता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आप रखो ना, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4 पॉइंट कुछ जूल होता है, वो लिख दो। 1 कैलोरी की जगह पे 4.186 जूल होता है, ये लिख दो। नीचे ग्राम को, ग्राम के जगह पे अगर कितना हो जाएगा, ग्राम के जगह पे 1/1000 kg, मतलब 1 ग्राम इक्वल टू होगा ना 1/1000 kg, क्योंकि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, तो 1/1000 लिख लो। और नीचे केल्विन में क्या होता है, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दो, 273। अगर डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273 केल्विन लिख दो, इससे जो कैलकुलेट करेगी इतना आएगा। उससे अच्छा मैंने बोला सीधा याद कर लो। क्लियर। तो आप देख सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पूछा जा सकता है। ठीक। फॉर ए गैस, देखो यहाँ से हम नेक्स्ट डे करेंगे, क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आज ही करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये रिलेटेड है बिल्कुल आगे वाले से। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।